हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एनएसई ने अनाउंसमेंट किया है 21 तारीख को, फ्राइडे को ही लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनाउंसमेंट दिया है कि जियो फाइनेंशियल और जोमैटो एंट्री कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि निफ्टी 50 का हिस्सा होंगे। और जब ये दो शेयर एंट्री करेंगे तो 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 में तो 50 कैलकुलेटेड स्टॉक्स रहते हैं, तो दो स्टॉक्स बाहर कौन से जाने वाले हैं, तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है हमारा ब्रिटानिया। तो अब आप समझ लीजिए कि जब जोमैटो और जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 में एंट्री करेंगे तो एक तो बात यह है कि ये एंट्री कर क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये हम बताना चाहते हैं कि आपको एंट्री कर क्यों रहे हैं और ये दोनों बाहर क्यों हो रहे हैं, ये बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी वजह से, कि ये एंट्री लेने की वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स का जब ये हिस्सा हो जाएंगे तो उससे जोमैटो और जियो फाइनेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को क्या कुछ फायदा हो सकता है, उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ज्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं बनाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बाहर क्यों हुए हैं और वो उन्होंने एंट्री क्यों ली है। तो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो एक क्राइटेरिया होता है, देखिए कि एक पर्टिकुलर कुछ मार्केट कैप होता है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी आप पाएंगे इनके अलावा भी जो जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से मार्केट कैप में कम है, फिर भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो मार्केट कैप ही अगर ज्यादा हो गया तो अब टॉप 50 कंपनियां रखते हैं, तो एक तरीके से उनकी हिस्सेदारी तो बनती है। लेकिन इसके बाद भी और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें, 100 डे मूविंग एवरेज। और सबसे खास चीज क्या होती है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बहुत बेहतर नहीं आ रहा है और इनमें वॉल्यूम बहुत बेहतर आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, क्योंकि ये एक बार की लिस्ट चेंज नहीं हुई है, बहुत बार, हर साल ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। निफ्टी 50 में कोई स्टॉक अंदर जाता है, कोई बाहर आता है, ये प्रोसेस चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि एक बार एंट्री कर गए तो वापस नहीं निकल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो अपने अपने ऊपर है कि किस तरीके से वो चीजों को संभालते हैं, किस तरीके से उसमें चीजें वर्क कर रही हैं। अगर वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आपको बता देता हूं कि मार्केट कैप, पहली बात तो कि किसका कितना रहा है, और जो ये अनाउंसमेंट हुआ है ना कि एंट्री कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल और जोमैटो, ये आज या कल से एंट्री नहीं होने वाली, मंडे आप सोचिए कि अब निफ्टी 50 का हिस्सा है। ये जो लागू होगा नियम वो 28 मार्च से लागू होगा, यानी कि अभी भी बहुत टाइम है, मोर देन 1 मंथ का टाइम है। लेकिन अभी से आपको इस न्यूज की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, और वो इफेक्ट क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलकर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत पेट्रोलियम जो बीपीसीएल है उसका मार्केट कैप कितना था। तो मार्केट कैप है उसका 1,09,000 करोड़ का, मतलब कि लार्ज कैप कंपनी है, अभी भी लार्ज कैप की कंपनी है। निफ्टी 50 से हटने का यह मतलब नहीं होता कि कंपनी लार्ज कैप नहीं है, कंपनी अभी भी लार्ज कैप है। दूसरी कंपनी हमारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, उसका मार्केट कैप है हमारा 1,16,000 करोड़। ऑब्वियस बात है, इसका भी लार्ज कैप के अंदर ही आएगा, क्योंकि अभी तक ही निफ्टी 50 का हिस्सा थे, तो लार्ज कैप तो अभी भी रहेंगी कंपनियां। पर अब इन दोनों को ये लोग बाहर कर रहे हैं और इसकी जगह जो कंपनियां आ रही हैं उनका मार्केट कैप कितना है, तो जो जोमैटो एंट्री करने जा रहा है उसका मार्केट कैप है 2.22 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि 2,22,000 करोड़ मार्केट कैप है। और जो जियो फाइनेंशियल है उसका 1,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब मार्केट कैप में ये दोनों ही कंपनियां उन दोनों कंपनियों से बेहतर है और उन दोनों कंपनियों से आगे निकल गई हैं, वो भी बहुत ज्यादा, आप देखेंगे तो। दूसरी चीज देख लेते हैं कि सबसे जरूरी चीज है वॉल्यूम, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है इन चीजों पर, इस डिसीजन में और इस क्राइटेरिया में। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊंगा मंथ का एवरेज वॉल्यूम, तो बहुत ज्यादा पाएंगे आप लोग जोमैटो का या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूं कि ये जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट होने वाला है, ये 31 जनवरी तक का लिया गया है क्राइटेरिया। तो अभी हाल फिलहाल के एवरेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी एवरेज कितना बन के आ रहा है, एवरेज कितना आता है इन कंपनीज पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बीपीसीएल की, यानी कि भारत पेट्रोलियम की। तो भारत पेट्रोलियम पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को 98 लाख का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, यानी कि वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक सा आ रहा है। और इसके बाद हम लोग ब्रिटानिया की बात करें, ब्रिटानिया का वॉल्यूम बहुत तेजी से घटते हुए नजर आया है। ऑल्दो हमें सबको पता है कि ज्यादातर इस समय कंज्यूमर सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, कंज्यूमर सेक्टर में गिरावट आ रही है, तो इस वजह से इस समय पर वॉल्यूम तो घटेगा ही। तो ब्रिटानिया का वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो इस वजह से ब्रिटानिया को तो बाहर जाना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था। तो ब्रिटानिया का वॉल्यूम लास्ट डे जो आया है फ्राइडे को 3,34,000 का आया है, बहुत मामूली सा ट्रेडिंग वॉल्यूम आया था इसका। इसके बाद अगर हम बात करें जोमैटो की, तो जोमैटो का वॉल्यूम बहुत हाई आता है, हमेशा से ही हाई आ रहा है बहुत टाइम से। तो उसका वॉल्यूम था 3,67 लाख, ये वॉल्यूम है, एक दिन का वॉल्यूम है ये इसका।
आप देखिए कि वॉल्यूम कितना अच्छा आ रहा है, और मैं बताऊंगा इससे वॉल्यूम से फर्क क्या पड़ता है, क्यों अच्छे वॉल्यूम वाली ही कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है निफ्टी 50 में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका 1,51,00,000 का वॉल्यूम इसने जनरेट किया था, जो कि बहुत कम है, क्योंकि अगर इसके जनवरी की बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर एवरेज निकल के आएगा इसके वॉल्यूम का। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम से फर्क क्या पड़ता है। देखिए, वॉल्यूम अगर बेहतर आएगा तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है, भारत की टॉप 50 कंपनियां मानी जाती हैं ये, तो टॉप 50 में ऐसी कंपनियों को वो लोग इंक्लूड करते हैं जिनमें लेन देन करने में बहुत आसानी हो, कि जिस प्राइस पर आदमी खरीदना चाहता है, जिस पर बेचना चाहता है, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो चीजें वहां पर। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आसानी से कितना भी आप माल उठा सकते हैं और कितना भी माल आप बेच सकते हैं। माल का इन द सेंस कि कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप बेच सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, भले वो सेलिंग में हो चाहे वो बाइंग में हो। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब इसके बाद आपको बता देता हूं कि इनमें एक और खास चीज होती है कि बहुत जल्दी आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 का हिस्सा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज कैप कंपनियां हो गई हैं और बहुत आसानी से इसमें मूवमेंट भी नहीं आते। बहुत बड़े मूवमेंट आप नहीं देखेंगे कि 20% अपर सर्किट लग गया, 20% लोअर सर्किट लग गया। अब इनमें बहुत बड़ा अगर आप चेंजेस देखेंगे तो 7, 8, 9% तक का मैक्सिमम, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम्स आप देख पाएंगे, क्योंकि अब ये कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स का, यानी कि लार्ज कैप कंपनियों की, भारत की टॉप 50 कंपनियों का हिस्सा बन चुकी हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्हें अब मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सेबी की नजर में रहेंगी, अब ये एनएससी की नजर में रहेंगी, अब मतलब इन पर सबका फोकस बना रहेगा, तो इसलिए अब इन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी आपको पता है कंपनियां शेयर मार्केट में मैनिपुलेट की जाती हैं, खरीद के, बेच के, पंप एंड डंप, बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे शेयर मार्केट में, जो कि अब हो पाना नामुमकिन हो जाएगा इनमें, क्योंकि अब ये सबकी निगरानी में आ जाएंगी, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज का हिस्सा बन चुकी हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि अब इसकी वजह से क्या इन कंपनियों को जिनको निकाला गया इन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, या जिनकी एंट्री हो रही है उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या बीपीसीएल को या फिर ब्रिटानिया को कोई लॉस होने वाला है। लॉस तो होने वाला है, बिल्कुल होगा, और क्या लॉस होगा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा होते हैं तो जो म्यूचुअल फंड है, जो इंडेक्स फंड है, जो टॉप, मतलब आप समझिए कि निफ्टी 50 कंपनियों में लगाने वाले म्यूचुअल फंड है, तो वो उन 50 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। उन 50 कंपनियों में, क्योंकि भारत पेट्रोलियम और ब्रिटानिया भी हिस्सा थी, तो इनमें भी पैसा लगा म्यूचुअल फंड्स का। अब म्यूचुअल फंड्स वालों को अपना पैसा इससे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां एक्सक्लूड की जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। तो अब एक्सक्लूड होंगी ये कंपनियां, तो उनमें एक हैवी सेलिंग बनेगी उन म्यूचुअल फंड्स की जिनका इसमें हिस्सा है, और उन्हें, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है वो ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो निफ्टी 50 कंपनियों पर हिस्सा लगाते हैं। 50 कंपनियां जो टॉप 5 है निफ्टी 50 का हिस्सा, उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर ये उससे बाहर हो गए तो उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो सेलिंग करनी पड़ेगी। और जब सेलिंग करेंगे तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बड़ा अमाउंट लगाते हैं, तो बड़ा अमाउंट सेल होगा, और जब स्टॉक में भारी सेलिंग होगी तो स्टॉक काफी तेजी से, स्टॉक प्राइस आपको नीचे जाते हुए दिखाई पड़ सकता है इनका। ऑल तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, और ना केवल ये दोनों, पूरी की पूरी शेयर मार्केट ही नीचे आ चुकी है, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको इंपैक्ट बता रहा हूं कि क्या पड़ने वाला। अब बात करेंगे जियो फाइनेंशियल और जोमैटो में क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है, तो जो लोग वहां पर सेलिंग करेंगे भारत पेट्रोलियम और ब्रिटानिया में, उन्हें बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी 50 50 कंपनियों में लगाते हैं ना वो, तो स्टॉक भले देखिए परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है कि उसमें कम किसी में ज्यादा, तो अब वो लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमैटो में भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। म्यूचुअल फंड की तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नॉर्मल लोग भी इसमें ज्यादा करेंगे। उसका रीजन समझा देता हूं मैं आपको। बहुत सारे लोग सेफ साइड चुनते हैं, निफ्टी 50 कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं, टॉप 50 में लगाते हैं, ताकि सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा रहे। तो अब जब ये टॉप 50 कंपनियों का हिस्सा हो जाएंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट हो जाएंगे, तो अलग से भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा टॉप 50 में, तो कुछ इन्वेस्टमेंट इनको वहां से भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड की तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट आने ही वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का क्राइटेरिया होता है कि वो निफ्टी 50, मतलब जो निफ्टी 50 इंडेक्स की लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, उसमें लगाते हैं। वो सब उससे ब्रिटानिया और जो बीपीसीएल है, यानी कि भारत पेट्रोलियम से पैसा निकलेगा, और वो पैसा आएगा कहां पर, वो जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगा। और जब आएगा मतलब खरीदारी होगी, तो जब लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे जाएंगे तो वो स्टॉक रैली दिखाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने जो बात बताई है वो तो 28 तारीख से एप्लीकेबल होने वाली है, 28 तारीख के बाद ये चीजें चेंजेस आएंगे ना, निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी।
पर न्यूज पर एक रिएक्शन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। मगर जो बाकी इन्वेस्टर हैं हमारे और आपके जैसे, और बाकी बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारी मात्रा में खरीदारी करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चलकर इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो आप अब जोमेटो में और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक रैली देख पाएंगे 28 मार्च के पहले पहले। और जिस दिन ये इंक्लूड होगी, निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, इसके बाद जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आएगी उससे भी एक अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। यानी कि आपको शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है, किसका? जोमेटो का और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और भारत पेट्रोलियम का और ब्रिटानिया का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं शेयर प्राइस आपको नीचे गिरते हुए नजर आएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड की बाय डिफॉल्ट सेलिंग होगी इसमें, क्योंकि ये उस इंडेक्स का पार्ट अब नहीं होने वाले। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था। मैं कोई बाय सेल रेटिंग यहां पर नहीं दे रहा हूं, पर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कुछ अपना थॉट है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करके चैनल को मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मेरे थ्रू ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।